नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अविक द ऑब्जर्वर। आज का टॉपिक बहुत कॉमन टॉपिक है, बहुत पेन पॉइंट वाला टॉपिक है, बट ज़्यादातर लोग इसके ऊपर डिस्कस करते नहीं, या डिस्कस करने के बाद भी कुछ भी इफेक्ट होता नहीं है। सो आज का जो टॉपिक है इज़ वन नेशन वन टैक्स फॉर द व्हीकल, जिसका गाड़ी का टैक्स हम लोग बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। हम जैसे नौकरी वाला बंदे, अगर ऐसा तो नहीं कि भाई अगर हम लोग दिल्ली में हैं तो दिल्ली में ही पूरा जीवन नौकरी करेंगे। जिसका आईटी सेक्टर में नौकरी है वो लोग क्या करते हैं, अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने से फिर दे शिफ्ट टू बैंगलोर, दे शिफ्ट टू हैदराबाद, चेन्नई। फिर क्या होता है, वो गाड़ी लेके जाते हैं। वहाँ पे जाके क्या होता है, आप 1 महीना चला पाओगे उस गाड़ी को। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास हरियाणा का गाड़ी है HR, and up you're going to Bangalore, and there you are allowed to drive your vehicle only for a month's time। नहीं तो harassment करके पूरा, मतलब it will be the police will harass you। It's not about Bangalore, it's about all the states, be it Pune, be it Hyderabad, be it Chennai। बाहर का स्टेट का गाड़ी देखने से ही वो लोग पकड़ के फिर फाइन लेंगे। सो मेरा मुद्दा यही है, अगर कोई बंदा ट्रांसफरेबल जॉब में है, ट्रांसफरेबल जॉब तो छोड़ दो, उसके लिए BH नंबर आ गया, बट अगर कोई बंदा IT जॉब्स में है, या तो बाहर ऐसा कोई बंदा है जिसका एस्पिरेशंस है कि बाहर मतलब दूसरे स्टेट में जाके नौकरी करने का, ये कर, तो वो लोग क्यों नहीं टैक्स पे कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, वो लोग फिर जाके क्या उस शहर में जाके टैक्स पे करना है उनको। फॉर एग्जाम्पल, कर्नाटका का टैक्स सबसे ज़्यादा है 13%। तो डू यू एक्सपेक्ट दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो इतना पैसा ऑलरेडी खर्चा करके शिफ्ट हुआ है अभी, जाके फिर रोड टैक्स दे? हालांकि यहाँ हाल मतलब यहाँ पे रोड टैक्स ऑलरेडी दे चुका है फॉर एग्जाम्पल इन दिल्ली, फिर भी उसको रोड टैक्स देना उधर जाके। एंड रोड टैक्स का रिफंड बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, वो मिलता नहीं है इतना जल्दी, बहुत लंबा प्रोसेस है। उसके लिए आपको तो 6-7 चक्कर RTO को लगाना ही पड़ेगा। तो ये एक बंदा जो दिल्ली ऑलरेडी छोड़ के जा चुका है, बैंगलोर जा चुका है, हैदराबाद जा चुका है, डू यू एक्सपेक्ट हिम टू कम बैक टू दिल्ली एंड डू चक्कर्स इन RTOs and looking for the appropriate person who would help them in terms of द रिफंड प्रोसेस? नहीं ना। तो क्या उपाय है? प्लीज़, मेरे पास जवाब नहीं है। BH नंबर तो हाल ही में है, बट BH नंबर्स उनको दिया जाता है जिसका ट्रांसफरेबल जॉब्स है। फॉर एग्जांपल, जिसका मल्टीपल लोकेशन में ऑफिसेज है इंडिया में, उनको दिया जाता है। एंड ज़्यादातर ये लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते, नहीं तो थोड़ा बहुत कॉरपोरेट भी होता है जिसका मल्टीपल ऑफिसेज हैं, बट उसमें भी बहुत ज़्यादा चक्कर है। तो ये मतलब दिस इज़ नॉट अ सस्टेनेबल प्रोसेस एट ऑल। मतलब हम लोग इंडिया में गाड़ी चला रहे हैं, तो एक कुछ तो करो, एक ऑप्शनल टैक्स दे दो, एक ऑप्शनल आई वुड से, आई विल रिक्वेस्ट टू द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कि एक, if you can open an option for these kind of people who like relocates to other state due to their job, they can pay a minimal tax, not the entire tax, not the entire amount of tax, but some minimal tax, and they can drive the vehicle। नहीं तो वन नेशन वन टैक्स कर दो। I know it's a matter of revenue for the state, but who is suffering? The common man, the common citizens are like the common man is suffering। तो मेरे पास तो इसका आंसर नहीं है। प्लीज़ आप लोग बताओ, आपके पास ये आंसर होगा कि नहीं। हाल ही में one of my friends shifted from Delhi to Bangalore, and Bangalore being and Karnataka being the most expensive RTO tax seeker, he had to pay around 18% of the value of his car। तो समझ रहे हो, मतलब इट्स अ डबल एक्सपेंडिचर। लोग तो गाड़ी बेच के फिर वहाँ पे जाके गाड़ी खरीदेंगे। तो दिस इज़ नॉट एट ऑल सस्टेनेबल। सो गवर्नमेंट को ये चीज़ देखना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए। प्लीज़ ये वीडियो लाइक करो, शेयर करो, नहीं तो आप लोग अपनी तरफ से वीडियो बना के प्लीज़, इट शुड बी एक आवाज़ उठाओ टाइप्स होना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो मैं सोचा ये छोटा सा मुद्दा उठाओ इसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारा एक्सपीरियंसेस मेरे पास
मेरे पास बहुत सारा कमेंट्स आते हैं, मेरे पास लोग आते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो गया। मेरे को सुनने को आता है सराउंडिंग्स। आपको भी आई एम श्योर आपका दोस्त, आपका फ्रेंड्स, आपका फैमिलीज जो शिफ्ट हो रहे हैं। एंड दिस स्पेसिफिकली फॉर द पीपल who are working in the IT jobs and officially they are not getting transferred. So what they do, they leave a job in Delhi or Gurgaon and they relocate to either the southern India or eastern India or vice versa. वहाँ से भी लोग आ सकते हैं, बट दिल्ली एनसीआर में इतना प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कहीं गाड़ी चला लो, कोई इतना देखता नहीं है यहाँ पे। बट इसका सोल्यूशन कुछ होना चाहिए, इसके ऊपर आवाज़ उठाओ। लेट्स मेक इट एज अ प्रोजेक्ट एंड लेट्स स्प्रेड दिस मैसेज अक्रॉस द गवर्नमेंट सो दैट कुछ ना कुछ तो इसका सोल्यूशन चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो।